हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कैश बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए एंड बी। चैप्टर 11 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए में आपको ट्रांजेक्शन्स दी है, जिसे आपको 2 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले आपको दिया है कैश इन हैंड। ये आपका बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम डेबिट साइड पे दिखाएंगे। टू बैलेंस पीडी 2200 कैश का है, और बैंक का बैलेंस है 50,000। इसके बाद हमने स्टॉक खरीदा 75,000 लिस्ट प्राइस है, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला। 20% माइनस करोगे 75,000 का 20%, 15,000 माइनस करने के बाद 60,000 आपकी परचेज है, जिस पर आपने जीएसटी दिया। सीजीएसटी 6%, 3,600। 60,000 का 6% कैलकुलेट करोगे, और एसजीएसटी 3,600। टोटल मिलाकर के आपने चेक से पेमेंट की है 67,200। अब बैंक यहाँ पर क्रेडिट और एस दिए, क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे। क्या लिखोगे? जो आपने अकाउंट इसके साथ डेबिट किए हैं वही सारे अकाउंट एक एक करके आपको लिखने हैं। बाय परचेजेस अकाउंट 60,000, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 3,600, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 3,600। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सेल 40,000 लिस्ट प्राइस है, जिस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 15%। 40,000 का 15% 6,000 माइनस करोगे तो सेल हमारी रिकॉर्ड होगी 34,000 से। लेकिन इस पर आईजीएसटी लगेगा। आप अपने कस्टमर से 12% आईजीएसटी कलेक्ट करोगे। 34,000 का 12% 4,080। टोटल मिलाकर के अमाउंट आपको 38,080 का चेक मिला। अब इस चेक का आपने क्या किया? सेम डे डिपॉजिट किया? क्वेश्चन में तो नहीं दिया। आगे किसी ट्रांजेक्शन में दिया है कुछ? नहीं, वहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 4,080। अलग अलग दिखाओगे और बैंक के कॉलम में ही लिखना। इसके बाद हमने चेक रिसीव किया नरेश से 1,000 रुपीज का। अब ये जो चेक आपने रिसीव किया, क्या सेम डे डिपॉजिट किया? क्वेश्चन में तो नहीं दिया। क्या आगे इस चेक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ, 8 जनवरी को ये वाला चेक हमने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब 5 जनवरी को आपने बैंक में जमा नहीं किया, तो ये एंट्री बनेगी चेक इन हैंड टू नरेश 1,000। अब यहाँ पर कैश या बैंक तो इन्वॉल्व हो नहीं रहा, तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप इस एंट्री को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करो। इसके बाद जब 8 जनवरी को आपने यही चेक अपने क्रेडिटर सुरेश को दिया, तो क्या एंट्री बनाई होगी? सुरेश के अकाउंट में 1,050 स्टैंड कर, उसके बदले में हमने 1,000 का चेक दिया। तो सुरेश के अकाउंट को आपने डेबिट किया 1,050 से। आपने कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करने की जगह अपना वो जो चेक नरेश का मिला था वही इसको फॉरवर्ड कर दिया, एंडोर्स कर दिया। एक तरह से आपके डेटर ने आपके बिहाफ पर क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। तो चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1,000 से, और डिस्काउंट हमें मिला 50 रुपीज। अब यहां पर भी चेक आपने बैंक में जमा नहीं किया है, सीधा सीधा बाहर की बाहर से आपके डेटर से जो पेमेंट आई थी वो आपने क्रेडिटर को पे कर दी। ना पैसा निकला ना जमा हुआ, तो यहां आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। इसके बाद हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की मोहन की। मोहन कौन है? ओनर। ओनर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करोगे तो वो ड्रॉइंग से, ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। चेक से पेमेंट नहीं की है, कैश से की है, तो आप कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय ड्रॉइंग अकाउंट 100। इसके बाद हमने चेक रिसीव किया पवन से इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 750। पवन से हमने जो चेक रिसीव किया, क्या ये हमने सेम डे डिपॉजिट किया? नहीं, ऐसा तो नहीं दिया। लेकिन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो, जो पवन से चेक मिला वो डिसोनर हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम जमा तो कर चुके हैं। तो आप नेक्स्ट एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 700। हमने बैंक में सेम डे वो चेक जमा किया। 750 की जगह
700 का चेक मिला तो 50 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया और पवन का अकाउंट क्लियर हो गया 750 से। तो बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट साइड पर पोस्टिंग करनी है टू पवन 700। 700 का चेक मिला है तो 700 ही दिखाओगे। 50 रुपीज जो डिस्काउंट है उसे आप जर्नल में अलग से रिकॉर्ड करोगे, यहाँ नहीं दिखाओगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में यही चेक आपका डिसोनर हो गया, तो जो एंट्री आपने बनाई थी उसकी रिवर्स करनी। जो पैसा हम मान के चल रहे थे कि पवन से मिल गया, मिला तो नहीं, चेक कैंसिल हो गया, तो ये वाला आप अमाउंट वापस से उसके अकाउंट में डेबिट करोगे कि इतना पैसा हमें लेना है। और बैंक में हमने जो माना था कि पैसा जमा हो गया, बैंक में जमा नहीं हुआ, तो बैंक अकाउंट को आप वापस से क्रेडिट करोगे। और अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो जो डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट किया था, अब डिस्काउंट अलाउड को हम रिवर्स करेंगे। पेमेंट नहीं मिली तो डिस्काउंट किस बात का, क्लियर है। तो अब यहाँ पर बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय पवन 700 बैंक अकाउंट। अब आपने क्या किया, कैश का जो बैलेंस है 250 छोड़ करके लास्ट में एंड ऑफ द मंथ जितना भी एक्सेस बैलेंस है वो बैंक में जमा कर। मतलब हमने देखा हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, 2200 माइनस 100 करने के बाद 2100। इसमें से 250 क्लोजिंग बैलेंस को रख के बाकी 1850 एंड ऑफ द मंथ हमने बैंक में जमा कर। तो क्या एंट्री बनाई होगी, बैंक टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है। तो आप बैंक के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 1850 बैंक अकाउंट, और इसी तरह से क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 1850 डैश के कॉलम में, और कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना। इसके बाद अब क्लोजिंग बैलेंस तो हमें कैश का पता है, 31 जनवरी को 250 का बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 250। कैश का आपने कर दिया, इसी तरह से बैंक का आपको बैलेंस निकालना है। तो डेबिट साइड का टोटल करो जो कि है 90,630, माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल 67,900, तो एंड में टोटल आएगा आपका कितना, 22,730। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस भी आपका डेबिट बैलेंस है, जिसे हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड पर 22,730, एंड में लिखो टोटल। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी में भी आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, ट्रांजेक्शन्स आपको दी, तो एक एक करके रिकॉर्ड करना। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख के कैश के साथ, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो कैश यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर पोस्टिंग करोगे टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। इसके बाद हमने बैंक में पैसा जमा किया, पे इनटू बैंक का मतलब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,80,000। कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक के लिए डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 2,80,000, और कैश के लिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय बैंक अकाउंट 2,80,000। कॉन्ट्रा है तो सी मार्क करना मत भूलना। इसके बाद हमने स्टॉक परचेज किया, 1 लाख का स्टॉक परचेज किया, 18% IGST पे की है, तो टोटल मिलाकर के 1,18,000 का चेक दिया। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय परचेजेस अकाउंट 1 लाख, बाय इनपुट IGST अकाउंट 18,000। इसके बाद हमने स्टॉक बेचा है, 1,50,000 लिस्ट प्राइस है, जिस पर ट्रेड डिस्काउंट 1,50,000 का 20% 30,000 माइनस करने के बाद 1,20,000। इस पर आपने IGST कलेक्ट किया 21,600, तो टोटल मिलाकर के आपको चेक मिला है 1,41,600। इस चेक को आपने सेम डे डिपॉजिट किया, नहीं किया, तो मान के चलेंगे कि ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू सेल्स अकाउंट 1,20,000, टू आउटपुट IGST अकाउंट 21,600। इसके बाद हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा बैंक से विड्रॉ किया, तो ओनर का पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल, हमने सामान बेचा कमला को 2 लाख का, जिस पर IGST कलेक्ट किया 18%, तो टोटल मिलाकर के 2,36,000 की हमारी ये सेल। क्या कमला ने आपको पेमेंट की है, पेमेंट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल, और आपने इसकी एंट्री बनाई कमला अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। इसमें ना तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसको
कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो सामान आपने कमला को बेचा था उसके लिए पेमेंट मिली है 1,48,000 का चेक, और 2,000 का आपने उसको डिस्काउंट, टोटल मिलाकर के 1,50,000 से आप उसका और अपना अकाउंट क्लियर कर। अब बात आती है जो कमला का चेक है वो आपने बैंक में जमा किया, यहां तो नहीं दिया। आगे की ट्रांजेक्शन में कमला का चेक आपने बैंक में जमा करने की जगह अपने क्रेडिटर को एंडोर्स किया है। इसका मतलब 14 दिसंबर को आपने क्या एंट्री बनाई, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कमला 1,50,000। यहां पर भी आपका कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। आगे आ जाते हैं 16 दिसंबर को, जो ये चेक था चेक इन हैंड 1,48,000 का, वो आपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। मतलब उसको हमें 1,51,000 पे करने थे, और ये वाला चेक दे करके उसका और हमारा अकाउंट क्लियर किया। तो आपने एंट्री क्या बनाई, वाला अकाउंट डेबिट 1,51,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट 1,48,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। एक तरह से आपने अपने डेटर वाला चेक क्रेडिटर को दे करके अपना और उसका अकाउंट क्लियर कर दिया। डेटर ने आपके बिहाफ पर क्रेडिटर को पेमेंट कर, बाहर की बाहर पैसा जो मिला वो बैंक में जमा करने की जगह आपने बाहर की बाहर अपने क्रेडिटर को पे कर दिया। तो ना तो इसमें बैंक इन्वॉल्व हो रहा ना कैश इन्वॉल्व हो रहा, तो हम इसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद हमने रेंट की पेमेंट की है चेक से। चेक से पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड पर बाय रेंट अकाउंट 10,000। अब लास्ट में कहा है कि आपके पास जो भी कैश बैलेंस है उसमें से 25,000 का बैलेंस रखो और बाकी एक्सेस बैलेंस बैंक में जमा करना। तो आपको चेक करना होगा कि इस टाइम पर आपके पास एंड ऑफ द मंथ क्या कैश का बैलेंस बचा है। तो उसके लिए डेबिट साइड का टोटल 5 लाख लेस क्रेडिट साइड का टोटल 2,80,000, बैलेंस है 2,20,000। इसमें से 25,000 का बैलेंस रख के बाकी 1,95,000 हमने बैंक में जमा किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू कैश अकाउंट 1,95,000, और कैश के लिए क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे बाय बैंक अकाउंट 1,95,000। कौन आपकी कॉन्ट्रा है तो इसलिए सी मार्क करना मत भूलना। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कैश का आपको 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे लिखना है 25,000। कैश के बाद बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो डेबिट साइड का टोटल करो 6,16,600, लेस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल 1,78,000, तो एंड में जो बैलेंस आएगा 4,38,600। ये वाला बैलेंस आपको कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट बैलेंस है, तो इक्वल करने के लिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 4,38,600, एंड में लिखो टोटल, क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।